MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में देखिए संपूर्ण एनसीईआरटी सार समान विज्ञान जो कि वन लाइनर कक्षा 6 से 12 तक का जीव विज्ञान लेके आए हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन आज के वीडियो में आने वाला है। ये 3 से 4 क्लास होने वाला है बायोलॉजी का, जिसमें कि ऑल टू ऑल एनसीईआरटी का कक्षा 6 से 12 तक का ऑल क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक है, किसी एग्जाम में पूछेंगे वही क्वेश्चन लेके आए हैं। ये देखिए जीव विज्ञान है, देखिए क्या है क्वेश्चन, वो देखिए जीव विज्ञान के परिचय एवं विभिन्न शाखाएं एवं उप शाखाएं का ये क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स छोटी बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है एमिनो एसिड से। प्रोटीन्स है जो कि एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़ों के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे अड्डा 47 में ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों से। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। एटोमोलॉजी का संबंध है कीट से या पतंग, कीट पतंग से। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताता है ऑन्कोलॉजी। किसके? ऑन्कोलॉजी। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाता है शरीरी रचना विज्ञान। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। किसको कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है टेमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव जाति में सुधार लाया जाता है या जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। किसके नाम से? यूजेनिक्स के नाम से। वृद्धावस्था एवं काल देखिए प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं जेरेनेटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेरेनेटोलॉजी। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। किससे? रेशम कीट पालन से। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है एपीकल्चर। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों निकलना, शिशु पता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी। वह विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और वन जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है एटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों के अध्ययन से। हर्मेटोलॉजी का संबंध है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। साइटोलॉजी नीम के अध्ययन से संबंधित है, कोशिका से अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश निर्दिष्ट आबादी के स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है एपिडेमियोलॉजी। क्या है? एपिडेमियोलॉजी। माइकोलॉजी अध्ययन है कवक का। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेमेटोलॉजी कहा जाता है? यकृत को हेमेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है इसमें। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को कहा जाता है ब्रायोलॉजी। निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन है साइनोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान है मिट्टी से, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। अब देखिए क्वेश्चन, जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या है? अब जीवधारियों का वर्गीकरण, अब जीवधारियों से ही वर्गीकरण से ही क्वेश्चन आपके इस वीडियो में लाएंगे। कौन सा टॉपिक आया है? जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए कशेरुकी जंतु है सांप। अधिग्रहित चरित्र और विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जीन बेप्टिस्ट लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग फिश है मीन। क्या मीन? मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है गेम्बुसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिवन। दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। सबसे देखिए भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। क्या? व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहतूत शाल बनाई जाती है चिरू के बालों से। समुद्री घोड़ा है एक मछली। गोलकीमी से होने वाला रोग है फाइलेरिया। सबसे बड़ा कशेरुकी है स्क्विड। क्या है? शकवीड। पिताशय नहीं होता है चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होता है छिपकली में। कीट नहीं है मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेढक एवं सर्प।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी वर्ग में नहीं आता है चमगादड़। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपोट। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच। खूर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है चींटी का। वर्ग की समवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी शब्द एक है वर्ग। क्या है वर्ग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वर्ग की श्रेणी में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है गण। पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन डैश किया गया है हिटेकर द्वारा। किसके द्वारा? हिटेकर द्वारा। निम्न जीव मोनेरा जगत से संबंधित है जीवाणु। यदि दूध को ग्रीष्मकालीन में फ्रीज के बाहर रखा जाए तो वो खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है लुई पास्चर। किसने? लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत है फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। मोनेरा समूह में आता है जीवाणु। मोनेरा समूह में आता है कौन? जीवाणु। उस जगत से संबंधित जीवों को की कोशिका में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होता है मोनेरा में। अमीबा निम्न जगत से संबंधित है प्रोटिस्टा। गति और आहार ग्रहण देखिए, गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा डैश या कूटपात कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है। पदार्थ कौन? पदार्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जानवर नहीं है अमीबा। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ। स्यूडोपोडिया संदर्भित है कोशिका द्रव से भरा हुआ भुजा जैसा उभार। एक कोशिकीय नहीं है हाइड्रा। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है पैरामीशियम। क्या नहीं है? पैरामीशियम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द्विनाम पद्धति। द्विपद्धतीय नामकरण पद्धति की स्थापना डैश द्वारा की गई? कार्ल लिनियस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है फोरिफेरा। एक बहुकोशिकीय जीव है स्पंज। स्पंज प्राणी जगत के डैश संघ से संबंध रखता है। फोरिफेरा संघ से संबंध रखता है। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? फोरिफेरा। डैश प्राणी संघ के प्राणी को समानतः स्पंज कहते हैं और लवणीय और असमित होता है फोरिफेरा। सिलेंट्रा देखिए, एक जैसे जीव की पहचान कीजिए जो समय का त्वरण प्रदर्शित करता है ओवेलिया। उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है नाइडेरिया। हाइड्रा जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण है सिलेंट्रा। क्या है? सिलेंट्रा। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेमिसिया, फैलेसिया और कोरल जैसे जंतु शामिल है सिलेंट्रा में? जंतु जगत के नेडेरियन संघ के अंतर्गत आता है कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? संघ निडेरिया। सी एनीमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत। इस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? जेली मछली। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, प्लेटीहेल्मिंथीज। क्या है? प्लेटीहेल्मिंथीज से क्वेश्चन देखिए, एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर है जिनमें एक त्रिकोण की संरचना कोशिकाओं की 3 परतों होती है और यह किसी परगुहा, कंकाल और गुर्दा से रहित होती है? चपटे कीमी। देखिए प्लेटीहेल्मिंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निष्पादन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? फ्लेम कोशिका। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जंतुओं का शरीर डैश स्तरीय संगठन दिखता है? उत्तक अंग। डैश संघ से संबंधित जीवों को चपटा कीमी भी कहा जाता है? पुथुकीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन हेतु शुक्र या पेरिया होता है? एनेलिडा में। जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशियां तंतु दोनों से बनी होती है जो एक नाम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है जो एक एपिडर्मल
एपिथीलियम द्वारा स्रावित होता है। एनेलिडा। लाल कीमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। पक्वाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिपक्व कीमी में एक चौड़ी ग्रंथि गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है जिसे डैश कहते पर्यानिक। क्या कहते पर्यानिक। केचुआ के अग्रभाग पर मुख एवं डैश होता है पुरोमुख। केचुए डैश संघ के अंतर्गत आते हैं। एनेलिडा। डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। केचुआ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोपोडा। ये देखिए ऑर्थोपोडा से संबंधित क्वेश्चंस। किस जंतु संघ में शरीर सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है? ऑर्थोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। एक संधिपाद है सहस्रपाद। निम्न समरूपता ऑर्थोपोडस द्वारा संवर्धित की जाती है द्विपार्श्विक। ऑर्थोपोडा का उदाहरण है बिच्छू। मधुमक्खी की आंखें होती है 5। मधुमक्खी की आंखें होती है कितना? 5। नीम का उपनाम डेडी लॉन्ग लेग्स है सेलर मकड़ी का। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है सहारन सिल्वर चींटी। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? एरेक्निडस में। झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा। मकड़ियाँ प्रजाति के अंतर्गत आती है ऑर्थोपोडा के। केकड़े डैश प्रजाति के अंदर आता है? ऑर्थोपोडा। झींगे किस परिवार के होते हैं? क्रस्टेशियन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है? ऑर्थोपोडा। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है? ऑर्थोपोडा। एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है प्यूपा। किसी संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? ऑर्थोपोडा। डैश में हरकत एक पेशी पाद की सहायता से होता है? घोंघे। डेविल फिश भी कहा जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मोलस्का। आई स्टार। देखिए आई स्टार डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? मोलस्का। जब एक कटल फिश को एक मोलस्का के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण के किस स्तर से संबंधित है? संघ। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। कटल फिश डैश संघ से संबंधित है? मोलस्का। कशेरुकी प्राणी नहीं है घोंघा। घोंघा का संबंध किस संघ से है? मोलस्का। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है जो उनके चलन में सहायता होता है? इकाइनोडर्मेटा। संघ या फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में विशेषता है प्रगुहा उपस्थिति द्विपक्षीय सममिति। रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में कथन सही है, इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। कॉर्डेटा के संदर्भ में सत्र है। क्या सत्र है? हृदय उधर भाग में होता है। और रज्जुकी के संदर्भ में सत्य है कलोम छिद्र अनुपस्थिति होती है। कलोम में क्या छिद्र अनुपस्थित रहता है? रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा। जीव अंडज है मेढक। चिकवल है छिपकली। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? समुद्र। कॉपर स्मिथ बॉर्वेट है पक्षी। बॉर्वेट है क्या? पक्षी। प्राणी जगत के फैलम मेमेलिया का एक उदाहरण है चूहा। नीम का संबंध होमिनिड कुल से है मानव। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम और कहा है जिसे कहते हैं किलर हेल। क्या कहते हैं? किरल हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विकास एवं अनुवांशिक गुणसूत्र। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम हंसिया कोशिका रक्त अल्पता डैश के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण। वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है वंध्यता कलर ब्लाइंडनेस टर्नल सिंड्रोम प्रभावित होता है 45 क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है बीटी। कपास पेंसिलिन डैश सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? कवक। प्रसिद्ध डॉली भेड़ डैश तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? क्लोनिंग। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, यह है जीनोम एडिटिंग। पैतृकता का निर्धारण अब संभव है डीएनए जांच द्वारा। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान
पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में जांच में स्वीकार किया जाता है। डीएनए जांच में जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हुगो डी ब्रीज ने। एक वनधत्ता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वनधत्ता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। किसके? उनके पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गार्डन पी मटर। यौन संबंधित आनुवंशिक रोग हीमोफीलिया। डायनोसॉर्स पाए जाते थे मेसोजोइक युग में। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है डीएनए। आरएनए एक बहुलक अणु है जिसका पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकी बुनियादी इकाई है जीन। निम्न चीज एक जीन का गठन करती है न्यूक्लियोटाइड। निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है यूरेसिल। समान कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिकी जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है नाभिकीय। नाभिक के आंतरिक निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में डीएनए उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजित कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडों बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को समान संख्या से आधा कर देती है असूत्री विभाजन। मनुष्यों में गुणसूत्रों के युग्म होती है 23। पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होती है एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना। केंद्रीय डॉक्स के लिए सही क्रम है डीएनए प्रतिकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन, प्रोटीन हस्तांतरण। मानव लिंग गुणसूत्रों बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX का परिणाम है लड़की। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है XX। जैसे पिता के क्रोमोसोम में XY होता है, माता में XX होता है। ये X इधर का भी इधर का दोनों में मिलता है तो लड़की का होता है। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र होता है 46, 23 जोड़ी और 46 होता है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XY। झिल्लीदार गर्दन अभिलक्षण है टर्नर लक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हिनजियो नाम के एक अमेरिका कोशिका आनुवंशिकी विज्ञान के किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n बराबर 46 मानव गुणसूत्रों के सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया था? 1956 ईस्वी में। एक मेडेलियन विकार नहीं है टर्नर सिंड्रोम। निम्न वैज्ञानिक ने मटर के पौधों को काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोजी थी गेगर मेंडल ने। गेगर मेंडल का आनुवंशिक का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचयन होता है कॉपर। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है रतौंधी। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है जेनेटिक्स के जनक के रूप में। हीमोफीलिया का लक्षण है रक्त का थक्का न जमना। पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए देखिए क्या है, क्रॉस में है लेकिन बड़ा ए छोटा है, बड़ा बी छोटा बी और छोटा एक्स। बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी के साथ कितने एक बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी जो कि जीनोटाइप बनेगा 4। इसमें कितना? आनुवंशिक के रूप में समान व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं आइसोग्राफ्ट। विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। निम्न काल में भारत में चतुर्मुख पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है आनुवंशिक गलती। जनसंख्या परिवर्तन देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है प्रवसन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आनुवंशिक विकार नहीं है एड्स। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए? क्रेटेशियस। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था हुगो डी ब्रीज। उद विकास का सिद्धांत विकास किया गया था चार्ल्स डार्विन। डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है नूतन जीवी सिनोजोइक। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? लुइस अल्वारेज। नेक्स्ट देखिए, एक अफसोसी अंग है एपिडर क्या है? अपेंडिक्स। क्या है अपेंडिक्स? मानव शरीर में 100 अफसोसी अंग पाया जाता है। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने के लिए पद्धति के रूप में योगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर। किस व्यक्ति की 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता अर्नेस्ट मेयर?
एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होती है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होती है, उसे कहते हैं अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वो कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया है? वर्धा मना महाराष्ट्र में। निम्न में यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी। JVS हॉल्डेन। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका और ऊतक एवं उसके अंग। देखिए, माइटोटिक सेल डिवीजन के डैश चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एनाफेज। कोशिका में पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम। जीवों में से डैश कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया। अनुलेखन के दौरान DNA का वो स्थान जहां RNA पॉलीमेरेज जुड़ता है, प्रोमोटर। भ्रूण के डैश चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, फीटस। मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, डिवाइनी नली। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। कोशिका का शक्तिगिरी या पावर हाउस कहा जाता है, शुद्ध कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को कहा जाता है नाभिक। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है राइबोसोम को। खून में कुछ कोशिका की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गेमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित है, हड्डियां। पशु कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति। लाल रक्त सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक है फोलिक अम्ल। कठोर जल में उपस्थित है कैल्शियम। कोशिका की आत्मघाती के थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को। मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है 4। DNA की द्विकुंडली संरचना दी थी वाटसन एवं क्रिक ने। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के प्रकार से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डी को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। वैक्स मानव में होती है 206 अस्थि। स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर की कोशिका की रचना की है। जापान के वैज्ञानिकों ने एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं के रूप में नामित किया गया है यूकेरियोटिक कोशिका। विशालकाय प्राणियों में कोशिका होती है अरबों में। समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में कथन सत्य है। गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होती है कि संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, उस कोशिका विज्ञान ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका व्याख्या की थी, जॉर्ज ई पेलाडे। गाल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां नाम से जानी जाती है कुंड। निम्न कोशिकांग राइबोसोम RNA में प्रोटीन से बना होता है, राइबोसोम। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होती है कोशिका द्रव विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिका में विभाजन है साइटोकाइनेसिस। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीव रूपों की खोज की थी 1674 ईस्वी में। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? शुद्ध कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन है। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी कोशिका जिन्हें न्यूरिलिमा कोशिका भी कहा जाता है जो PNS में मुख्य ग्लियल कोशिकाओं है और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। श्वान कोशिकाएं। कोशिकाओं में प्रोटीन के संश्लेषण होता है राइबोसोम में। निम्न अंगक स्वयं की प्राप्तियां बना सकता है। सूत्र कणिका। डैश को कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है। कोशिका द्रव विभाजन। रडोल्फ लुडविग कार्लसविचो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र अमोनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया, जो कि कोशिका सिद्धांत के नींव का हिस्सा बना? 1855। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होती है कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ई गॉटन F ग्रेनल
ने किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वापस पता 2 परतों वाले होने चाहिए? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, उत्तक विज्ञान कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? सेफ्रेनिन। उस कोशिका का पहचान करें जो अमीबिया आकार की होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका का खोज की थी? कॉर्क के टुकड़ों। निम्न वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? पुनकुंजे ने। इस कोशिका सिद्धांत के सिद्ध किया कि वसा के अर्धद्रव प्राकृतिक समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पास संचलन को सक्षम बनाती है? द्रव मोजेक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका के केंद्रीय इकाई के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसमें गुणसूत्र होती है जो आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं? केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कथन सही है। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है? मीजोसोम। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें? केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जीव एक जैसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है? अमीबा। सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबिया आकार की होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ल्यूकोप्लास्ट नीम में तेल और वसा का भंडारण करता है? इलाइओप्लास्ट। कैमिलो गाल्जिन को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला? सेंटियागो रेमन वाई केजल। रोडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेल्यूलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है? 1855 में। 1879 में सेलामेंडर के भ्रूण में कोशिकीय विभाजन का अवलोकन किसने किया जहां कोशिकाएं निश्चय अंतराल पर विभाजित होती है? वाल्थर फ्लेमिंग। नेक्स्ट देखिए, जॉन इवेंगेलिस्टा पुनकुंजे ने 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए। नीम में अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? अस्थि भंजक। नीम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? अंडाणु। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था? L.E. वाटरमैन। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण की काज किस स्थान पर होता है? गोल्गी कायमे। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? लाइसोसोम। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होती है जिसे कहा जाता है? कोशिका द्रव। कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? रॉबर्ट हुक। मानव शरीर में कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की संरचना उसके काज के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार के उत्तक विभिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ग्रॉथिल उत्तक। सूत्री विभाजन का पहला चरण है पूर्वावस्था। डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? देखिए, लेन का या लाइसोसोम को। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? लाइसोसोम। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है? न्यूक्लियस में। कोशिका का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक नाम है? स्लाइडेन एम स्वान ने। जीव कोशिका सिद्धांत का अनुरूप नहीं है? वायरस का। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? केंद्रक। कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिकाओं के अपचयित घटकों को पचाने का कार्य करता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कोशिका संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? राइबोसोम, एडोप्लाज्मिक अंतर्प्रद्रव्य, डैश मेम्ब्रेन, ब्राउड ट्यूब्स और सीटस का बड़ा नेटवर्क है? रेटिकुलम। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप में डैश मध्यपटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है? पेक्टिन।
केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति किस प्रकार की अनुगुणित एक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 10 μm है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है। क्लेमाइडोमो एक जटिल पादप है जो पौधों को रचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। सेल्यूलोज प्याज में लाल रंग निम्नवर्णन का कारण है एंथ्रोसाइनिन। केटिनाइड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिस है जो अनेक फूलों और फलों के साथ कुछ कंदों और जड़ों के रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल्यूलोज की गाजर का नारंगी रंग नीम की वजह से होता है। कैरोटीन गैर हरित वनस्पति में कमी होता है। क्लोरोफिल पनहरित में विद्यमान नहीं होता है। पोटेशियम एक पादप की कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है प्रोटीन संश्लेषण में। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करता है। नारंगी पौधों का हरा रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल संकरा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? क्लोरोप्लास्ट। वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला उत्तक है। संयोजी मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए नीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। एपिडर्मिस नीम उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। देखिए उपकला उत्तक। क्वेश्चन त्वचा नीम प्रकार की झिल्ली है। क्यूटेनियम झिल्ली। डैश की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन्स जैसे तंतु से होती है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने के एक दूसरे पर सरकती है। सार्कोमर्स किस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती है? वसा उत्तक। कोशिका के रचनात्मक रूपांतरण के लिए आधार पर सरल उपकला उत्तक डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। बेलनाकार उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिका के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होता है? शल्की। क्या? शल्की। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है जिसका अनाम्य अधातरी डैश तंतु एवं कैल्शियम लवक युक्त होता है जो अस्थिर में मजबूती प्रदान करता है। कोलेजन। दृढ़ संयोजी उत्तक द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां कहलाती है नसें। पौधे में लचीलापन के लिए उत्तक जिम्मेदार है। कोलेनकाइमा। पादपों में जल का परिवहन निम्न माध्यम से होता है। जाइलम। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? मेरिस्टेमेटिक। डैश अभिभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधे में वह उत्तक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना होती है। विभजीय उत्तक। किस उत्तक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है? स्क्लेरेकाइमा। बेलामेन कार्य है जल का अवशोषण। एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। तना। उस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है छाल के उतरने के दौरान। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्न से होता है जल का परिवहन। पोषवाही फ्लोएम परिवहन संबंध में कथन सही है। फ्लोएम में अतनुकारी संकराय के रूप में संकरा का परिवहन होता है। उस उत्तक का नाम बताएं जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाते हैं। फ्लोएम। किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान करता है? रंध्र। नेक्स्ट देखिए, टिंडा के कान उसके डैश पर स्थित होता है पेट में। सोरिया लेसरटाइट डैश का वैज्ञानिक नाम है छिपकली का। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है जुटाक्सिन। हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस उसका डैश है सूंड। मानव शरीर के किस अंग में रुद्ध ऋजु पेशी पाई जाती है? आँख। आँख की पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है? पुतली। मानव शरीर में कॉर्निया डैश का भाग है? आँख। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है एबुकर्नी नलिका। मानव त्वचा बाल आँखों को उनका रंग देने वाले वर्णक पिगमेंट को कहा जाता है मेला। एक्यूलस। देखिए एक्यूअस ह्यूमर मानवों के शरीर के किस अंग का एक भाग है? आँख का। मानव नेत्र में वो कौन सा कोमल झिल्ली जिसमें प्रकाश की प्रति संवेदनशील अनेक कोशिका होती है? रेटिना। मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेश में प्रकाश के रूपांतर के लिए जिम्मेदार है? दृष्टिपटल। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है परितारिका। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनता है? रेटिना पर। मेलेनिन एक डैश है जो आँखों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? वर्णक।
मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को 10 घंटों के भीतर निकाल लेना चाहिए। 6 घंटा के भीतर दीर्घ दृष्टि दोष के आकार व्यक्ति समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। परिदीप्त होने पर नीम सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं मीबोमियम ग्रंथि स्थित होती है। आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वो है स्क्लेरा। रेटिना का कार्य है प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी संधारित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना की छवि करे। नीम हार्मोन को मानव के मुकाबला करने में सहायता माना जाता है। सेरोटोनिन। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपका मानव शरीर की क्रिया एवं विज्ञान प्रजनन तंत्र के बारे में देखेंगे। ये देखिए बायोलॉजी का सेकंड वीडियो में ये टॉपिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।